क्या 5G कैंसर का कारण हो सकता है? मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि 5G खतरनाक है और 5G चिड़ियों को मार रहा है। देखो, कितनी कम चिड़ियां यहाँ दिखती हैं। मैं उनके साथ हूँ, मुझे लगता है कि वो सही है। नहीं, सेल फोन से कैंसर नहीं होता है और हम पक्षियों के विषय पर बाद में आएंगे। हमें सबसे पहले कैंसर और हमारे सेल फोन से निकलने वाले रेडिएशन को समझने की जरूरत है। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। सेल्स नई सेल्स बनाने या पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए डिवाइड होती हैं, लेकिन ये प्रोसेस आमतौर पर कंट्रोल में होता है। ये ग्रोथ सेल में मौजूद कई जीन्स की कंट्रोल में है। कैंसर तब शुरू होता है जब शरीर में सेल्स एबनॉर्मल हो जाती हैं और कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। अब जब हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो यह विभिन्न प्रकार का होता है। एक प्रकार, जिसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है, में एटम्स से कसकर बंधे इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए इनफ एनर्जी होती है जिससे डीएनए को नुकसान होता है और संभावित रूप से कैंसर होता है। लेकिन 5G आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। यह आईआर से कम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिसका उपयोग आपके टीवी रिमोट में किया जाता है। लेकिन आप रेडिएशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सभी रेडिएशन खतरनाक नहीं है? रेडिएशन स्पेस या किसी फिजिकल मीडियम से वेव्स या पार्टिकल्स के रूप में एनर्जी का एमिशन या ट्रांसमिशन है। एनर्जी के आधार पर रेडिएशन को अक्सर आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज्ड करने और केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होती है, जो कैंसर का कारण बन सकती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए सभी रेडिएशन खतरनाक नहीं है। यहाँ तक कि प्रकाश जो हम चारों ओर देखते हैं, वह रेडिएशन का एक रूप है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। और कम्युनिकेशन के लिए सेल फोन टावर द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? आयोनाइजेशन एक एटॉम या मॉलिक्यूल द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की प्रक्रिया है, जो इसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देता है। उच्च फ्रीक्वेंसी प्रकाश में ऐसा करने की क्षमता होती है, और यदि हमारे डीएनए के केमिकल बॉन्ड्स में ऐसा होता है और सिर्फ सही जीन अफेक्ट होता है, तो आपको कैंसर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्षेत्रों, या सरल शब्दों में, प्रकाश का सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन है। प्रकाश में विभिन्न फ्रीक्वेंसीज का एक स्पेक्ट्रम होता है। जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी, उतनी अधिक एनर्जी वहन करती है। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी 5G की तुलना में बहुत अधिक है। क्या आपके पास कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर या जर्नल का कोई सबूत है जो आप कह रहे हैं? मैं समझ गई हूँ इसकी साइंस, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया पर भी अच्छा एक्सप्लेनेशन देते थे। मैं आपको क्यों मानूं? हाँ, मेरे पास कुछ साइंटिफिक पेपर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये दिखाते हैं कि 5G रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और पावर स्तर एटम्स को आयोनाइज करने या डीएनए को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो 5G से कोई कैंसर नहीं होता है, लेकिन टिश्यू हीटिंग कर सकता है। जो आपने दिखाया वो पेपर ऐसा ही कहता है। हाँ, यह टिश्यू हीटिंग का कारण बन सकता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हीटिंग नेग्लिजिबल है। आपके मोबाइल फोन की बैटरियां इतनी अधिक गर्म हो जाती हैं जितना रेडिएशन उसे कभी गर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (ICNIRP) जैसे नियामक निकायों ने यह सुनिश्चित करने के लिए गाइडेंस निर्धारित किए हैं कि 5G सहित नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का जोखिम नुकसान पहुंचाने वाले लेवल से काफी नीचे रहे। ओह, समझ गई। तो अब मैं किसी के भी शब्दों पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं पहले रिसर्च करूंगी। लेकिन पक्षियों के बारे में क्या? वो कहाँ चले गए हैं? हाँ, अगर ये 5G नहीं है, तो सच में उन्हें कौन मार रहा है? अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इस पेपर के अनुसार 5G के कारण पक्षी नहीं मर रहे हैं, बल्कि यह वह तरीका है जिससे हमने अपनी एग्रीकल्चर को बदल दिया है। हमारे खेतों और लगभग हर जगह निर्माण कार्यों में पेस्टिसाइड्स का अत्यधिक उपयोग ही वह कारण है जिसके कारण उनके भोजन के स्रोत कम हो गए हैं और जिस प्राकृतिक आवास में वे रहते हैं वह नष्ट हो गया है। तो आप देखिए, ये 5G नहीं है। मैंने समझ लिया कि स्वास्थ्य संबंधी रिस्क्स के बारे में फैक्ट्स को समझने के लिए विशेष रूप से साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक टेम्पर कितना इंपॉर्टेंट है। अब से मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगी। मैं अपनी रिसर्च करूंगी।